नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। डिस्कवरी पर एक शो लगता है दोस्तों जिसका नाम है अ हॉन्टिंग, और आपको शायद ये पता होगा, बहुत ही फेमस शो है ये। मैंने हाल ही में उसका एक एपिसोड देखा था और उसकी कुछ कहानी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये दो लोगों की कहानी है, ये पति पत्नी है दोस्तों। जो पत्नी है उसका नाम है पैटी और जो पति है उसका नाम है ली। ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ है ये काम क्या करते हैं तो दोस्तों, जो बाधित वगैरह जो घर होते हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है ये। और ये ऐसे घर में जाकर वहाँ की जो बुरी शक्तियाँ है या फिर जो शैतानी शक्तियाँ होती है उसको ये थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर उन लोगों की मदद करते हैं जिनको इन सारी चीज़ों से परेशानी होती है। तो एक बार दोस्तों इनको किसी एक कपल ने या फिर एक फैमिली ने फ़ोन किया और कहा कि हमारे घर में कुछ बुरी शक्तियाँ या फिर पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही है, तो आप यहाँ पर आ जाए। पैटी और ली वहाँ पर दोस्तों उनके घर पर गए। वो जब उस घर में गए दोस्तों, तब पूरी जानकारी उन्होंने ली। जो ली है दोस्तों, वो एक साइकिक मीडियम है। साइकिक के बारे में मैं बहुत बार वैसे कहता हूँ कि साइकिक ऐसे लोग होते हैं जो आत्माओं के साथ बात कर सकते हैं, उनकी कहानी सुन सकते हैं, उनको कुछ उनको इस बारे में आत्मा जो भी उनको कहे वो आराम से वो ग्रहण कर सकते हैं। जो हमें नहीं दिखता वो उनको दिखता है। और वो जो पैटी थी दोस्तों, उसने एक डिवाइस होता है जहाँ से वो मैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो उसको साउंड रिकॉर्ड कर रही थी, कि ताकि उसको अगर कोई संदेश मिला तो वो उनके इसका साथ कम्युनिकेशन कर सके। तो दोनों ने पूरे घर का जायज़ा लिया। जो पैटी थी उसने वो भी अपना काम कर रही थी, लेकिन जब कमरे में ऊपर की तरफ जब ली चले गए तब उन्होंने ये देखा कि उस कमरे में दोस्तों एक लड़की की आत्मा थी। और उस लड़की की आत्मा जब इनको देखा तब उसको पता चला कि हाँ, ये मुझे देख सकता है इंसान। तो इस वजह से एक छोटी सी लड़की, तकरीबन 5-6 साल की वो थी, और उस लड़की ने इस इंसान के सामने एक दृश्य लाकर खड़ा कर दिया। तो उस दृश्य में उसने क्या देखा, आपको एक झूठ लगेगा दोस्तों, लेकिन ये ऐसी चीज़ें होती है कि जैसे हम फिल्म देख रहे हैं वैसे वो दृश्य उनके सामने, भूतकाल में जो भी घटनाएं घटी है वो सामने वो सारी चीज़ें लीक के आने लगी। वो चीज़ ऐसी थी कि एक जो लड़की थी वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, और वो उसी घर की बात है, तकरीबन बहुत साल पहले की ये बात है। वो अपने घर पे पढ़ाई कर रही थी दोस्तों, और उस वक्त उसको नीचे गन शॉट के आवाज़ आए और वो एकदम डर गई। और बाद में उसने ये देखा कि वो धीरे से उसने भागकर नीचे देखा कि किसके गन शॉट किया, फिर किसको मारा गया है या फिर किस पर यह गन चलाई गई है। लेकिन तभी दोस्तों जिस इंसान ने नीचे गन शॉट मारे थे उस इंसान ने ऊपर देखा, क्योंकि उसको आवाज़ आया किसी के चलने का। तो वो ऊपर आया दोस्तों बंदूक लेकर, और ये कहीं पर छुप गई, क्योंकि उसको पता था कि उस इंसान ने अगर मुझे देखा तो वो मुझे भी मार डालेगा। तो इस तरह से वो छुपी थी, और वो उस वक्त इतनी डर गई थी दोस्तों कि हम सोच भी नहीं सकते। वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, वो थर थर काँप रही थी। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि उस इंसान ने उस लड़की को गोली मार दी और वो इस दुनिया से चली गई लड़की। लेकिन उसकी जो आत्मा थी दोस्तों वो उसी घर में थी, और वो इसी तरह से भटक रही थी। उसकी जो आत्मा थी वो आत्मलोक में जाने के लिए तैयार नहीं थी। ये जो वाक़या है दोस्तों, उसके मन पर इतना उसका गहरा असर पड़ा था कि वो तैयार नहीं थी जाने के लिए। वो इसी तरह से उस घर में रहना चाहती थी। तो क्या हुआ कि ये जो ली है उसने उस लड़की को बहुत ही प्यार से समझाया कि तुम्हें अब यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत सालों से यहाँ पर हो, तुम्हारे आत्मा का सफ़र अब आगे शुरू होने वाला है। तो इस वजह से ली ने उसका हाथ जो था दोस्तों अपने हाथ में लिया, उस आत्मा का एनर्जी होती है, और उसको कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें उस लोक में लेकर जाने वाला हूँ जहाँ पर ईश्वर खुद तुम्हें वहाँ पर संभालेंगे, उच्च भली आत्माएँ तुम्हें संभालेंगी। तो उस लड़की को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो मान गई, और ली और पैटी दोनों ने उसके लिए प्रार्थना की, और वो लड़की वहाँ से दोस्तों चली गई। लेकिन यह कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, और उस घर वालों को, जिनका वो घर था, उनको और ली और पैटी दोनों को बहुत खुशी हुई इन सारी चीज़ों से कि वो अब चली गई अपने घर। और ये सिर्फ घर भी उनका मुक्त होने हो गया था, और वो लड़की भी अच्छे मार्ग पर चली गई थी। लेकिन दोस्तों अचानक उस ली को फिर से वहाँ पर अंदेशा हुआ कि और भी कोई आत्मा वहाँ पर है। और उसने जब देखा उस आत्मा को, तो उसने ये देखा कि एक तकरीबन 35 से 40 साल का एक इंसान वहाँ पर था, और उसके हाथ में गन थी, एक आत्मा थी। और बाद में ली को ये पता चला कि अब ये जो लड़की थी वो उसने नीचे आवाज़ सुना था गन के शॉटिंग का। तब उसने बाद में लीक के सामने ये जो इंसान था उसने दूसरा दृश्य उसके सामने लाया। उस दृश्य में क्या था, गन के नीचे वहाँ पर क्यों चली थी, इसके बारे में हमें पता चलेगा। वो जो घर था दोस्तों उसके नीचे 3 लोग ताश खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे। और उसमें एक जो इंसान था, ये जो इंसान था जिसके हाथ में गन थी,
उसको नुकसान ही हो रहा था, मतलब वो सारे पैसे अपने हार गया था और उसके दिल में ऐसा गुस्सा आ रहा था कि इन लोगों ने शायद मुझे फंसाया है जुए में। तो इस वजह से उसको इतना गुस्सा आया कि उसके हाथ में गन थी, वो उसने गुस्से में आकर उन दोनों को मार ही डाला। मतलब इस गन के वो शॉट के आवाज़ आई थी उस लड़की को और वो लड़की डर गई थी। और बाद में इस इंसान ने जब उन दोनों को मार डाला तब उसको लगा कि हाँ ऊपर कोई है, और इस वजह से वो ऊपर गया था, उस छोटी लड़की को भी उसने मारा था। तो तब से दोस्तों ये जो बुरा इंसान है, ये तो इंसान बुरा था, वो भी उस घर में इसी तरह से भटक रहा था, क्योंकि वो भी आत्मलोक में जाने के लिए अपने मृत्यु के बाद तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ही बड़ा पाप कर्म किया था, तो उसको पता था कि मेरे साथ अगर कुछ होगा वहाँ पर तो वो बुरा ही होगा। तो इस वजह से उसने ली को ये सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन ली पर उसने कोई गुस्सा वगैरह नहीं निकाला, लेकिन उस आत्मा के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। तो बाद में उस गुस्से के वजह से क्या हुआ कि ली ने ये कहा है, महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कि उसने ये कहा है कि अगर ली की जगह पर कोई और एक इंसान होता तो डायरेक्ट उसको मतलब धमकाता कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस घर से इन लोगों को परेशानी हो रही है तुम्हारी वजह से। लेकिन ली ने वैसे नहीं किया दोस्तों। ली ने उस इंसान को बहुत ही अच्छे से समझाया कि देखो तुम्हारी अब मौत हो गई है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि पश्चाताप लग रहा है कि तुम्हारे हाथों से कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हुआ है, तो तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। तुम्हें अगर सच्चा पश्चाताप हुआ है तो तुम ईश्वर से माफ़ी मांग लेना, लेकिन फ़िलहाल तुम इस घर में ना रहे तो अच्छा है। अगर तुम इस घर में रहे तो तुम्हारा निगेटिव कर्म और बढ़ता जाएगा, तो इस वजह से अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो भी आत्मा फटक से तैयार नहीं हुई, लेकिन ली ने और पैटी को तो वो दिख भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही अच्छे से उसको समझाया। और बाद में जो बुरी आत्मा थी दोस्तों, वो भी तैयार हो गई उस घर से जाने के लिए, और फिर से उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इसने बहुत ही बुरा कर्म शायद किया है, लेकिन फिर भी आप अपनी इसको आगोश में ले लेना, और इसका आत्मा का सफ़र जहाँ से मतलब शुरू होना ठीक है इस आत्मा के लिए, वहाँ से आप शुरू करना, लेकिन इसको यहाँ से पृथ्वी से कम मुक्ति देना। तो इस तरह से दोस्तों उसको आत्मलोक में लेने के लिए वहाँ पर प्रकाश के साथ इस तरह से उच्च बली आत्माएँ आई और उसको आत्मलोक में लेकर गई। तो इस तरह से दोस्तों अगर देखा जाए तो ली और पैटी ने बहुत ही पवित्र काम किया। एक तो दोस्त उन दोनों आत्माओं को पृथ्वी से मुक्ति दिला दी, और ये जो जिनका घर था उनको भी मतलब इन सारी चीज़ों से छुड़ाया। और वो जिस घर में जो लोग रहते थे उस घर में, उन्होंने भी कहा कि ये जो मदद है उसका मतलब हम उसको मूल में नहीं ठहरा सकते, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया ली और पैटी का। ऐसे जो लोग होते हैं साइकिक दोस्तों, ये लोगों की इस तरह से कभी कभी मदद करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक मतलब ऐसी चीज़ों को बहुत बार लोगों को एक्सेप्ट भी करते नहीं कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन ये कहानी पूरी तरह से सच है दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।